द नेक्स्ट वन, none of the students are present, but यहाँ पे we have good number of students. Let's imagine a classroom जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा प्रेजेंट नहीं था. None of the students are present. और ये बहुत अगेन बहुत कॉमन मिस्टेक है, पता ही नहीं होता कि इस लगाना है या फिर आर लगाना है. None of the students is present. देखो मैं यहाँ पे एक आई होप अगर आप रेगुलर लर्नर हैं, इफ यू रेगुलरली अटेंड माई क्लास, तो मैं एक टेबल हमेशा बनवाती हूँ which is this one. इसका क्या मतलब है इस टेबल का, कि ये जो वर्ड्स हैं हमारे इस कैटेगरी के जो वर्ड्स हैं, आई, वी, यू, दे, इनसे जो भी सेंटेंस बनाएंगे हम, जैसे मुझे बोलना है मैं ऑफिस आती हूँ, आई कम टू ऑफिस, मैं कम्स नहीं बोलूंगी, वर्ब के साथ मैं एस नहीं यूज करूंगी. ओके, दैट्स इनकरेक्ट. मैं बोलूंगी आई कम टू ऑफिस. अगर मुझे बोलना है वी लर्न इंग्लिश, तो मैं बोलूंगी वी लर्न इंग्लिश, मैं वी लर्न्स नहीं बोलूंगी. यू प्ले इन द पार्क, मैं यू प्लेज इन द पार्क नहीं बोलूंगी. दे डांस टुगेदर, वो नाचते हैं. ऑलराइट, मैं ये नहीं बोलूंगी दे डांसेस टुगेदर. क्यों? क्योंकि ये हमारे ग्रामर का रूल है कि जो भी सेंटेंस आई, वी, यू, दे से शुरू होगा, उसमें जो वर्ब है, मतलब जो भी काम हो रहा है, सिंगिंग, डांसिंग, टीचिंग, लर्निंग, उसमें हमें एस नहीं लगाना है. ओके, ऑन द अदर हैंड साइड जो भी सेंटेंस हमारे ही, शी, इट से शुरू होता है, उसमें हमें एस लगाना है. जैसे कि ही सिंग्स ब्यूटिफुली, शी लेट्स से शी राइट्स इम्प्रेसिवली वेल. राइट्स बोला मैंने, राइट नहीं बोला. राइट. इट स्मेल्स रियली बैड, मान लीजिए गार्बेज की बात कर रही हूँ, इट स्मेल्स रियली बैड. ओके, तो मैंने ये नहीं बोला कि इट स्मेल रियली बैड. साथ ही इस टेबल में हम जोड़ते हैं इन वर्ड्स को जो कि हैं ये nobody, somebody, everybody, either, neither. ये जो वर्ड्स होते हैं, nobody हो, none हो, nowhere, okay, somebody, somewhere, someone, ये जो वर्ड्स होते हैं, everybody, everyone, everywhere, etc. ये जो वर्ड्स होते हैं, इनमें भी ये रूल एप्लीकेबल होता है कि हम जो भी है हम उसके साथ एस लगाएंगे. साथ ही जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कॉमन रहेगा. अब मैं क्या बोलती हूँ, ही आर अ बॉय, ये नहीं बोलती मैं बोलती हूँ ही इज अ बॉय, शी इज अ वुमन, इट इज अ काउ. ओके, सिमिलरली नोबडी इज प्रेजेंट इन द क्लास, none student is present in the class. Somebody is knocking on the door. Okay, everybody. अब जैसे मुझे आप लोगों के लिए बोलना है, तो मैं ये नहीं, मुझे बोलना है कि सब लोग बहुत पार्टिसिपेटिव हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगी everybody are participative, मैं बोलूंगी everybody is participative. तो इस साइड की जो आपको पता है, सिर्फ एक चीज याद रखिए, सिर्फ एक चीज, कंफ्यूजन अगर हो जाती है कि ओ शिट क्या था, म्यूजिक के साथ एस लगाते हैं, नहीं, आप आई से शुरू कीजिए. आप क्या बोलेंगे, आई गोज टू मार्केट. आई का तो हमें सबको पता होता है कि आई के साथ क्या सेंटेंस, आई वाले सेंटेंस तो हम ज्यादातर सही बोलते हैं, तो आप बोलिए कि आई गोज टू मार्केट, नहीं आई गो टू मार्केट. हाँ, तो फिर ही के साथ he goes to market, she goes to market, it goes to market, nobody goes to market, somebody goes to market, everybody goes to market. Okay, तो अगर कंफ्यूजन होती है शुरू में, एक उससे स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग टेबल बना लेगा, पैटर्न बना लेगा. ऑलराइट, सो जैसे कि अब हमें बोलना है वी आर लर्निंग, इस साइड के वर्ड्स के साथ हम आर यूज करेंगे आई को छोड़ के, एंड इस साइड के वर्ड्स के साथ हम इज यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे. ओके, इसके साथ आर यूज करेंगे, वर यूज करेंगे. ऑलराइट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबडी. सो चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं. ओके, चलिए अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर. None of the children dash finished their homework yet. One more thing let me tell you, क्योंकि क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है. तो
इनके साथ हम यूज करते हैं हैव, एंड इन वर्ड्स के साथ हम यूज करते हैं हैज। He has a pen, she has a pen, it has a pen, nobody has a pen, I have a pen, we have a pen, you have a pen, they have a pen. Okay everybody, तो चलिए अब इसी से रिलेटेड है हमारा फर्स्ट सेंटेंस और स्टेटमेंट, which is none of the children dash finished their homework yet. बताइए, none है, अब इसके साथ क्या आएगा, has आएगा या have आएगा? Tell me, let's see who is able to answer. That's correct. None है तो इसीलिए हम यूज करेंगे has. ओके जैसा हमने बात किया, I, we, you, they, none, nobody, somebody, everybody, either, neither. ओके इन सब के साथ हमें वही यूज करना है has. Nobody in the class dash sure about the answer. क्लास में कोई भी आंसर के बारे में श्योर नहीं है। अब मैं क्या यूज करूंगी, is यूज करूंगी या are? इजी है, अच्छा सेंटेंस है, आप कोशिश करिए। Nobody in the class dash sure about the answer. Let's see, I'm very curious to see कि कौन आंसर करता है फर्स्ट। Yes, so हम बोलेंगे is. Nobody in the class is sure about the answer. ठीक है, nobody उस वाली कैटेगरी में आता है, he she वाली कैटेगरी में। Somebody in the crowd dash calling your name. भीड़ में से, ओ महाकुंभ की भीड़ में से कोई आपका नाम पुकार रहा है। Somebody in the crowd, again somebody in the crowd is calling your name, right? ना कि are calling your name. Anybody who wants to join dash welcome to participate. कोई भी जो join करना चाहता है, is आएगा, are आएगा. I hope you said is, right? Now either of the options dash acceptable to me. Again, क्योंकि either neither भी इसी कैटेगरी में आते हैं, तो हम यहाँ यूज करेंगे is. Everybody right? I hope you're able to understand. Let me quickly take a तो ऐसे हम यूज करते हैं इन वर्ड्स को जो कि होते हैं none, nobody. क्योंकि देखिए, आप अगर लॉजिक लगाएं तो वो एक ही बंदे के बारे में, एक चीज के बारे में बात करते हैं। ऐसा होता है हमारे पास 4-5 पेन, ऐसा होता है हमारे पास कि 4-5 पेन्स हैं एंड उसमें से कोई भी काम नहीं कर रहा होता है। तो हाउ डू वी कम्युनिकेट? वी से दैट none of the pens, none of the pens is working, right? Let's say कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फोन में चार्जर हम ढूंढ रहे होते हैं, चार्जर अगर हमारा खराब हो गया, घर पे जितने बाकी चार्जर्स होते हैं वो भी नहीं चल रहे थे, तो हम बोलेंगे none of the chargers is working, right? एंड अगर आप ध्यान दें यहाँ पे जब भी ये वाले वर्ड्स होते हैं ना, इनमें देखो हमने प्लूरल किया हुआ है, none of the chargers। जैसे अभी हमने सीखा था one of the students is absent। अब मुझे बोलना है कि कोई भी एब्सेंट नहीं था, तो मैं बोलूंगी none of the students was absent. So बहुत अच्छे सेंटेंसेस होते हैं, ये बहुत अच्छी ग्रामर इनमें यूज होती है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको मजा आएगा ये सीखने में। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन टू लर्न।